श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी जानते हो कि आज 18 अक्टूबर शनिवार का दिन है। आज इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की धनतेरस है। आज के दिन रात्रि में किया जाने वाला यह एक हल्दी का दीपक का उपाय हर घर की महिला को अवश्य करना है। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, ये उपाय आज रात्रि में अपने घर 12 बजे से पहले पहले करना है। यदि आपके जीवन में बहुत समस्या है, धन की समस्या है, लक्ष्मी आटे से ही चली जाती है, पूरे साल भर अपने आफत करी आप पैसा तो कमाते हो लेकिन घर में टिक नहीं पता है, तो महाराज जिस भी घर की महिला आज रात्रि में अपने घर माता धन्वंतरी की पूजा पाठ करने के बाद या फिर पूजा पाठ करते समय इस एक हल्दी के दीपक को उपाय को करती है, उसे घर में कभी भी धन संपदा में कमी नहीं आती। सदैव के लिए धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह उपाय कोई आम उपाय नहीं है और आज का दिन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। साल में केवल एक बार ही यह दिन आता है। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, आज की ये शिव महापुराण की कथा में हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यह आपके जीवन की भाग्य की रेखा को बदल सकता है। और हम आगे चलकर संपूर्ण बातें करेंगे कि आज का मुहूर्त क्या है, किस समय आपको माता धन्वंतरी की पूजा पाठ करनी है, उपाय को किस प्रकार करना है, पूजा पाठ करते समय आपको क्या क्या करना है। पूजा की सामग्री और अपने घर की झाड़ू से किया जाने वाला एक छोटा सा टोटका अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष गौ माता के गोबर से लेपन करना है और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करके मात्र 11 बार यह मंत्र बोलना है और अपने घर में कुछ स्थानों पर स्वास्तिक का निर्माण करना है, जिससे जीवन में आ रही समस्या समाप्त होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। जब घर की कोई भी एक महिला इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। देखिए, ये जो 18 अक्टूबर शनिवार आज का ये जो दिन है, इस दिन ये किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का उपाय आपके जीवन से सारी समस्या को समाप्त करता है। तो लिए सबसे पहले जान लेते हैं, आज धनतेरस का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 18 अक्टूबर को दोपहर 12:19 से त्रयोदशी तिथि आरंभ होकर 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 तक रहेगी। इस काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। विशेषकर संध्या और प्रादोष काल में किया गया दीपदान, यही वह समय है जब माता लक्ष्मी का आकाशीय प्रवेश पृथ्वी लोक में होता है। जिस घर में उस समय दीपक जल रहा होता है वह घर स्वयं कैलाश और वैकुंठ का संगम बन जाता है। आपको यह एकमात्र ये दीपक प्रज्वलित करके इस उपाय को करना है। माता लक्ष्मी के आगमन का ये पावन दिवस, जब स्वयं भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, देखती हैं कौन श्रद्धा से दीप जला रहा है, कौन अपने घर को प्रकाश से भर रहा है। मेरी जीजी, मेरी बहनों, मेरे जीजा और सभी भक्तजनों से आज की ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की कथा है। क्योंकि आज हम जो एक हल्दी दीपक वाला उपाय बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य उपाय नहीं। यह उपाय आपके भाग्य का ताला खोलने वाला तंत्र है। धनतेरस की पूजा पाठ हर घर में होती है, लेकिन कई सारी मेरी माता बहनों को धनतेरस का रहस्य पता नहीं है। क्यों हम धनतेरस मानते हैं और क्यों पूजा पाठ करनी चाहिए, तो सुनिए भक्तों। कार्तिक मास की धनतेरस तिथि को त्रयोदशी कहा गया है और त्रयोदशी का अर्थ होता है 13 गुणा वृद्धि। इस दिन जो भी कार्य श्रद्धा से किया जाए उसका फल 13 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में लिखा है, धन त्रयोदशी मासीनम यह दीपम यह प्रज्वलायते तस्य गृहे न स्यात् दारिद्र्यं सर्वम नश्यति पातकम। अर्थात जो इस धनतेरस की रात दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। अब आइए जानते हैं वह दिव्य उपाय जो आज के दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा के बाद करना आवश्यक है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र एक दीपक जो आटे या हल्दी से बनाया गया हो, थोड़ा सा घी और कुछ चावल के दाने, लगभग
31 जब आप धनतेरस की पूजा संपन्न कर लें, तब जब रात में चारों ओर दीपों की पंक्तियां जलने लगे, आपको एक छोटा सा दीपक अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जलाना है। यह दीपक हल्दी से बना हो, क्योंकि हल्दी है सौभाग्य और स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक, शास्त्रों में कहा गया है। हरिद्रा लक्ष्मी प्रियता, अर्थात हल्दी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज जब आप हल्दी का दीपक जलाते हैं तो वह दीपक केवल लौ नहीं देता, वह माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में स्थापित करता है। एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को मात्र एक हल्दी के दीपक का उपाय करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती है कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वो समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। क्यों करना चाहिए ये उपाय भक्तों? बहुत से घरों में देखा गया है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, लक्ष्मी आती है पर उसी क्षण लौट जाती है, घर में शांति नहीं रहती, कलह बढ़ जाती है, कर्ज बढ़ता जाता है और हर प्रयास के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती। ऐसे में आज का यह एक हल्दी दीपक आपके भाग्य का रुख मोड़ सकता है। जब घर की किसी एक महिला रात्रि में यह दीपक श्रद्धा से जलाती है तो वह घर स्वयं एक यज्ञ भूमि बन जाता है। उस समय दिव्य ऊर्जा पृथ्वी लोक में उतरती है और उसी क्षण कुबेर के खजाने का एक द्वार खुलता है। धनतेरस की पूजा से पहले आपके घर की कोई महिला एक छोटा सा कार्य जरूर करे, रंगोली बनाए, माता लक्ष्मी के पांवों की आकृति दरवाजे पर बनाएं, तुलसी के कुंड में हल्दी जल डालें। यह स्वास्थ्य और धन का संगम है। एक मुट्ठी नमक लेकर घर के कोनों में छिड़कें, यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। नई झाड़ू घर में लाएं और उस झाड़ू को रसोई के पूर्व दिशा में रखें। इन छोटे से कर्मों से घर की शुद्धि होती है और फिर जब आप हल्दी दीपक जलाते हैं तो वह दीपक बिना किसी बाधा के आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव को स्थायी बना देता है। जो महिला या व्यक्ति आज ये उपाय करता है उसके जीवन में 7 प्रकार की सिद्धियां अस्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। धन की स्थिरता, पैसा आता है और टिकता है, कर्ज मुक्ति पुराने क्षण समाप्त होते हैं, कलह निवारण घर पर मान ने कहा बार दिया जाता है, बार दिया जाता है, बार दिया जाता है, बार दिया जाता है, बार दिया जाता है। मज्जो काल में शांति आती है, स्वास्थ्य वृद्धि, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलता है, व्यापार में वृद्धि रुके, कार्य आरंभ होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति, आध्यात्मिक जागृति, जीवन में आत्मसंतोष और प्रसन्नता को। देखिए भक्तों, जो एक हल्दी दीपक वाला उपाय है
उसे उपाय को करने से पहले आपको अपने घर कुछ विशेष स्थान पर 5 शुद्ध आटे की दीपक प्रज्वलित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस उपाय के बारे में जाना चाहिए। लेते हैं 5 शुद्ध आटे के दीपक, मिट्टी के छोटे दीप जिनमें आपने आटे का मिश्रण भरकर लंबी बत्ती लगानी है। थोड़ा घी, प्रत्येक दीप के लिए एक छोटा हल्दी युक्त दीपक या हल्दी मिश्रित आटे का दीपक, 31 चावल के दाने, प्रत्येक बार एक मुट्ठी की जगह 31 का चिन्ह रखते हुए थोड़े से तुलसी के पत्ते, 3 पत्ते करने का समय महत्वपूर्ण ये उपाय रात्रि में करना है। पर ध्यान रहे 6:00 बजे शाम से लेकर 12:00 बजे रात्रि से पहले के बीच करिए। यही वह समय है जब धनतेरस की रात की शक्ति सर्वाधिक सक्रिय रहती है। सबसे पहले उपाय की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लें, पूजा स्थान को शुद्ध रखें, मध्यम विराम 5 शुद्ध आटे के दीपक बनाएं, हर दीपक में लंबी बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती हमारे जीवन की लंबी बाधाओं को दूर करती है। थोड़ा विराम, इन 5 दीपकों पर घी डालकर उन्हें पूजा ठिकाने पर रख दें। 5 विशिष्ट स्थानों पर, पहला घर का मंदिर मुख्य प्रतिमा या फोटो के सामने, दूसरा जहां वह महिला रोज शिव जी की पूजा के लिए जाती है, यदि वह मंदिर में पूजा हुआ करती है तो वहां भी एक दीपक रख दें। तीसरा, तुलसी कुंड के समक्ष, घर में तुलसी है तो उसी के पास चौथा मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य दरवाजे के बाहर या अंदर 5वां, घर की छत पर यदि सुरक्षित रूप से रख सकते हैं तभी हर स्थान का छोटा छोटा वर्णन और भाव दें। जैसे दरवाजा पर दीपक रखने से लक्ष्मी का मार्ग खुलता है आदि। जब आप दीपक जला दें, प्रत्येक दीपक के सामने 31 चावल के दाने रखें और उनके ऊपर हल्की सी श्रद्धा से एक एक तुलसी पत्ता अर्पित करें। हल्दी वाले दीपक को विशेष स्थान पर रखें और उसे मंद आवाज में महालक्ष्मी नमः कहते हुए प्रज्वलित करें। यह सरल और सरल शक्तिशाली मंत्र है। इन दीपों को तब तक जला रहने दें जब तक वे स्वाभाविक रूप से बुझ न जाएं या कम से कम 1-2 घंटे तक जलने दें। विराम, भावुकता बढ़ाते हुए भावना और मंत्र जब आप दीपक जला रहे हो, अपने मन में स्पष्ट रूप से ये बोले, मां मेरे घर में स्थायी वास कर लो, मेरे परिवार को सुख समृद्धि और रक्षा प्रदान करो, जो बाधाएं हैं वे हटा दो। अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा महालक्ष्मी नम 11 बार जप कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा मंत्र आपका सच्चा भाव और दृढ़ निश्चय होता है। फल और महत्व भावनात्मक विस्तार। 5 दीपकों का समुच्चय 5 दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लंबी बत्ती बाधाओं को लंबा कर तोड़ती है, यानी जो रोक रहा था वह हटता है। हल्दी का तत्व लक्ष्मी का प्रिय तत्व है। जब हल्दी का दीपक जलता है तो मां लक्ष्मी का स्थायी वास संभव होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरा, स्वास्तिक हल्दी चंदन लौंग के साथ स्वास्तिक हिंदू घर की रक्षा छाया है। स्वास्तिक हिंदू घर की रक्षा छाया है तो मां लक्ष्मी का संभव होता है। लक्ष्मी का संभव होता है की उपस्थिति से नकारात्मक भाव दूर होते हैं और घर में स्थायी समृद्धि का मार्ग खुलता है। सामग्री हल्दी का पेस्ट पर्याप्त मात्रा, अस्थगंजन चंदन यदि हो तो या शुद्ध चंदन पाउडर, थोड़ा लौंग यदि चाहें, साफ सूखा कपड़ा या छोटा चमचा कुंदा। स्वास्तिक बनाने के लिए विधि, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा चंदन मिलाकर पेस्ट बना लें। अगर चाहें तो 1-2 लौंग पीस कर मिला सकते हैं। इससे सुगंध और बल दोनों बढ़ेगा। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह के मध्य में एक स्वास्तिक बनाएं, यह स्वास्तिक बड़ा और स्पष्ट हो। दूसरा स्वास्तिक आप जहां धन रखते हैं, अलमारी, तिजोरी, वहां बनाएं। तीसरा स्वास्तिक मुख्य द्वार के ऊपर पास बनाएं। चौथा स्वास्तिक मंदिर के पास बनाएं। और 5वां स्वास्तिक जहां आपका व्यापार है, यदि घर में कोई दुकान या ऑफिस चलाते हो, विराम, जोरदार भाव और मनोवृत्ति जब आप स्वास्तिक बनाते हैं, मन में सोचें यह चिन्ह मेरे परिवार के ऊपर दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि का चिन्ह है। जो नकारात्मक शक्ति थी वह अब मेरे घर से दूर रहे। फल घर के चारों ओर स्वास्तिक का प्रभाव नकारात्मकता को कम करता है। व्यापार, धन और पारिवारिक सौभाग्य पर स्थायी असर डालता है। चलिए आप चलते हैं हम तीसरी उपाय की तरफ, एक मुट्ठी नमक का उपाय। यह उपाय शत्रुओं का नाश करता है। जैसा कि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, तो इस उपाय से घर में आने वाली बाधा है समाप्त होती है। उपाय तीसरा, एक मुट्ठी नमक का तोन निवारण। यह उपाय नकारात्मक प्रभाव, टोना टोटके, शत्रुता को शांत करने हेतु
पारंपरिक धार्मिक विधि है। इसे श्रद्धा और नैतिकता के साथ ही करें, किसी को हानि पहुंचाने हेतु प्रयुक्त न करें। यदि आपको लगता है कि कोई शत्रु है या आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है, तो ये छोटा सा उपाय आज रात करते ही उस नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर देगा। एक मुट्ठी नमक साधारण खाना, नमक रात्रि में जब आप पूजा कर रहे हो या उसके बाद 12 से पहले एक मुट्ठी नमक उठाएं। यदि आपको शत्रु का नाम पता है, धीरज से उसके नाम का उच्चारण करें। यदि नाम नहीं पता तो बस शत्रु 21 बार बोलें। इसके बाद उस नमक को पानी में घोल दें या किसी गड्ढे में डाल दें जहां पानी बहता हो, सुरक्षित स्थान पर। यह नमक उस नकारात्मक प्रभाव को पृथ्वी में हस्तांतरित कर देता है और आपका घर शुद्ध हो जाता है। इस क्रिया के समय मन में घृणा न रखें, केवल यह कहें, हे ब्रह्मांड, जो भी नकारात्मकता हमारे मार्ग में रोड़ा बन रही है उसे अब मिटा दो। सावधानियां, इसे हिंसा या बदले की भावना से न करें, केवल आत्मरक्षा और नकारात्मकता निवारण के उद्देश्य से करें। यदि शक अत्यधिक है तो पंडित गुरु की सलाह भी लें। उपाय चौथा, तुलसी कुंड व रंगोली एवं झाड़ू का। यह वाला उपाय तो घर की प्रत्येक महिला को करना चाहिए। यदि आप वीडियो के अंतिम तक बने हो और अभी भी सुन रहे हो तो आपसे विशेष का निवेदन है, इस उपाय को आज आपको करना ही चाहिए। तुलसी यह घर की रक्षा और समृद्धि की माता है। तुलसी के पास किए गए छोटे छोटे कार्य मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। झाड़ू मां लक्ष्मी को प्रिय है, साफ सफाई और नवीनीकरण का संकेत। सामग्री, रंगोली के रंग या हल्का आटा, चावल का आटा, तुलसी के पास रखने के लिए फूल प्रसाद, एक नई झाड़ू। यदि घर में पुरानी है तो बदल लीजिए। पूजा से पहले तुलसी कुंड के आसपास रंगोली बनाएं, छोटी सी आकर्षक आकृति जैसे पुष्प या दीप प्रतीक। यह दर्शाता है कि आप मां का पावन स्वागत कर रहे हैं। तुलसी के पास हल्का सा प्रसाद रखें और 3 तुलसी पत्ते अर्पित करें। पूजा के बाद नई झाड़ू घर में लेकर आएं और उसे रसोई के पूर्व दिशा में रख दें। झाड़ू को पैर से छूने से बचें। सामान्य नियम, झाड़ू लाते समय मन में बोलें, यह झाड़ू मेरे घर से नकारात्मकता को हटाए और सुख समृद्धि लाए। घर में शुद्धता आती है तुलसी के पास। रंगोली व पूजा से मां लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। नई झाड़ू नई ऊर्जा का संकेत देती है, पुराने कष्टों को दूर करती है। उपाय 5वां, 1 मुट्ठी चावल, किसी भी समय का विशेष समर्पण कराए। ये छोटा सा समर्पण हर उपाय के साथ करना चाहिए, इसलिए इसे अंतिम में जोड़ रहे हैं। विधि, हर दीपक जलाने के बाद 1 मुट्ठी चावल लें और उसे घर की 4 कोनों में बांट कर रख दें, या प्रत्येक दीपक के पास 31 दाने रखें जैसा ऊपर बताया। चावल अर्पित करते समय मन में बोलें, हे मां, यह अन्न मेरा समर्पण है, मेरे घर को भरपूर करो। फल, अन्न एवं जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। घर के आर्थिक स्तंभ मजबूत होते हैं। विशेष सावधानियां और शुद्ध भाव की शिक्षा। दोस्तों, इन सारे उपायों का सार यही है, श्रद्धा, शुद्धता और शांति। विधि और सामग्री ठीक होना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है आपका मन वह शांत, पवित्र और समर्पित होना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखें, दिखावे के लिए कभी न करें। ये उपाय दिल से होने चाहिए, झगड़े और लोभ से बचें। उपाय के दौरान नकारात्मक भाव न रखें। दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें। आग से सावधानी रखना अनिवार्य है। यदि घर में बुजुर्ग या बच्चे हों तो उनसे अनुमति व आशीर्वाद लें। यह पारिवारिक समन्वय को बढ़ाता है। नमक का उपाय क्रोध से न करें, वह केवल नकारात्मकता को पृथ्वी में हस्तांतरित करने का एक सांकेतिक कर्म है।